नमो नमः बच्चों। बच्चों हम पढ़ रहे थे द्वितीय अंक का 16वां श्लोक। 16 श्लोक तक हमने किया था इससे पिछले लेक्चर में, जहां पर वर्णन चल रहा था। प्रसंग क्या था बच्चों इसमें कि मुनि कुमार राजा के समक्ष आते हैं, राजा के सामने आते हैं क्या निवेदन लेकर कि हे राजा दुष्यंत, आप हमारे आश्रम को सनाथ कीजिए। सनाथ यहाँ क्यों कहा? क्योंकि महर्षि कर्ण तो इस समय आश्रम में नहीं है, बाहर गए हुए हैं, तो हम क्या है, अनाथ हैं। आप हमें सनाथ कीजिए और हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाले जो राक्षस हैं उनसे जो है हमारी रक्षा कीजिए, हमारे यज्ञ को जो है विघ्न होने से बचाइए। हमें वो यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, उन राक्षसों का आप नाश करें। ऐसा किन्होंने कहा बच्चों? ये दो जो तपस्वी आते हैं, जो दो मुनि कुमार हैं, उन्होंने उनके निवेदन को राजा दुष्यंत सहर्ष स्वीकार करते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि आप लोग चलिए, मैं आपके पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। साथ ही रेवती को आदेश देते हैं कि जाओ सारथी से कहो कि वह जो है धनुष बाण सहित रथ को तैयार करे। इसके बाद बच्चों देखिए, इति निष्क्रांतो, वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ तक हमने किया था। अब दोनों चले जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ अब कौन है? राजा है और विदूषक। अब देखिए राजा कह रहे माधव्य मित्र विदूषक। माधव्य किसके लिए नाम आ गया बच्चों? ये आप जानते हैं किसके लिए है? ये विदूषक के लिए है बच्चों। ये विदूषक के लिए आया है। आगे कह अपि अस्ति शकुंतला दर्शन कुतूहलम। अब यहाँ राजा कह रहे हैं शकुंतला के दर्शन की कुतूहलता, उत्सुकता अपि अस्ति, अभी भी है। ऐसा किसने कहा? राजा ने। किससे कह रहे? विदूषक से। कि क्या शकुंतला को देखने के लिए आप अभी भी उत्सुक हैं? जैसे पहले क्या इसमें विदूषक जो है राजा से कह रहा था कि मैं भी, जब ये शकुंतला ने, जिसके सौंदर्य ने जो है आपको इतना उत्सुक कर दिया, तो उसको जो है मैं भी देखना चाहता हूँ, दर्शनों की कुतूहलता है। तो यहाँ देखिए राजा ने अब, जब मुनि कुमार आए हैं उनके पास, दुष्यंत के पास आते हैं और क्या कहते हैं कि राक्षस जो हैं वो यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। राक्षसों के बात को सुन करके कि अब यहाँ विदूषक जो है आश्रम में जाएंगे या नहीं, राजा ने देखिए जानबूझ कर यह है विदूषक से कहा है कि अभी भी शकुंतला को देखने की उत्सुकता है, क्योंकि अब क्या है, वहां राक्षस है। अब देखिए विदूषक है, विदूषक कहता है प्रथमम स परिवाहम आसीत। पहले तो क्या है वह सपरिवाहम आसीत, क्या उत्सुकता, वह इच्छा। वह इच्छा क्या थी? परिवाह क्या होता है बच्चों? तालाब आदि के पानी का जब लबालब भर जाना, उसे कहते हैं परिवाह। अत्यंत प्रबल, अत्यंत अर्थात अधिक मात्रा में जब पानी हो, लबालब जब पानी भरा हो, वो होता है बच्चों परिवाह। तो ऐसी उत्सुकता थी किसकी? विदूषक है। विदूषक ने कहा कि पहले तो भरपूर उत्साह था, किसको? शकुंतला को देखने का उत्साह था। इदानीम अब राक्षस वृत्तांतेन बिंदुरपि न अवशेषित है। अब राक्षसों के वृत्तांत से, अब राक्षसों का वृत्तांत सुन लिया विदूषक ने। इसके बाद कह रहे बिंदु अपि न अवशेषित है, बूंद भी शेष नहीं है अब तो। अर्थात इस समय तो राक्षसों की वार्ता से एक बूंद भी शेष नहीं रह गया। अब मेरी देखने की उत्सुकता नहीं है। पहले अधिक उत्सुकता थी, भरपूर उत्साह था, लेकिन अब नहीं। अब देखिए आगे, राजा माँ भैषी मत डरो, ननु मत समीपे वर्तिष्यसे, कि तुम तो मेरे साथ रहोगे, तो तुम क्यों डर रही हो? ऐसा किसने कहा? राजा ने। अब देखिए आगे, इसके बाद विदूषक क्या कहते हैं? विदूषक है, विदूषक अब करे एश, यह है तो कि राक्षसात रक्षितो अस्मि। अब राक्षसों से तो रक्षा हो गई, कि अब तो मेरी राक्षसों से रक्षा हो गई है, जब आपने ऐसा कहा। प्रविश्य प्रवेश करके, देखिए यही ये वार्तालाप चल रहा था राजा दुष्यंत का और विदूषक का, आपस में बातें कर रहे थे। तभी प्रविश्य प्रवेश होता है किसका? यहाँ है द्वारिको अर्थात द्वारपाल। सज्जो रथो, रथ जो है वो सजा दिया गया, अर्थात तैयार है। सज्ज का क्या अर्थ है बच्चों? तैयार कर दिया गया। भर्तुह, यहाँ देखिए ये पद क्या? भर्तुह। भर्तु का क्या अर्थ होता है बच्चों? यह किसके लिए? राजा के लिए। भर्तु स्वामी, राजा। विजय प्रस्थानम अपेक्षते, विजय के, प्रस्थान के। अब कह रहे अपेक्षते, अपेक्षा करते। अब यहाँ द्वारपाल ने कहा कि रथ तैयार है, सज्जो रथ है, महाराज की विजय यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा है रथ तो। क्योंकि एश है, यह है पुनः नगराद देवी नाम आज्ञापति हर करभक आगत है। अब कह रहे हैं कि एश यह है करभक आगत है, करभक आया है। अब बच्चों करभक यहाँ कौन है? ये करभक किसका ये नाम है? अब इसमें
राजकीय संदेशवाहक है बच्चों, ये है सेवक है, ये है राजकीय संदेशवाहक, सेवक, सेवक भी आप इसे कह सकते हैं। यह क्या संदेश लेकर आता है। अब देखिए यह करभक आया है। अब ये करभक जो है क्या संदेश लेकर के आया है, देखिए यहाँ है पुनः नगराद, कि है नगर से, नगराद नगर से देवी नाम, देवी नाम अर्थात देवी का, देवी नाम से क्या तात्पर्य बच्चों, महारानी का। आज्ञापति हरे संदेश वाहक करभक आया है। आज्ञा का पालन करने वाला कौन है, यह है करभक है। तो बच्चों यहाँ ये नया चरित्र आ गया है करभक, इससे पहले द्वारिका तो आप जानते हैं इसमें, ये तो देखो बच्चों पहले से ही था इसमें द्वारिका रवि तक जो है। अब यहाँ जो नया चरित्र आया है करभक, मुनि कुमार आए थे, उसके पश्चात ये करभक आया, सेवक है, राज के संदेश वाहक है। अब इसमें यहाँ जो पद आया बच्चों देवी नाम, देवी नाम जो पद आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, आदर अर्थ में बहुवचन है ये, इसका क्या अर्थ है, महारानी। ये आदर अर्थ में बच्चों क्या है, बहुवचन का प्रयोग है। इस पद में अब देखते हैं इससे आगे, राजा सादर आदर के साथ क्या कहते हैं, किम अम्बा भी प्रेषित है, कि क्या माता जी ने भेजा है। द्वारिका द्वारपाल अत किम, और क्या, अर्थात माता जी ने ही भेजा है। राजा, राजा कह रहे ननु प्रवेश्यताम, तो प्रवेश कराइए। राजा ने कहा कि तो शीघ्र ही प्रवेश कराइए उन्हें द्वारिका तथा। अब द्वारिका कहते कि ठीक है, जैसे ही आप आज्ञा देते हैं। इति निष्कर्म करभकेण सह प्रविश्य, अब ऐसा करके निष्कर्म क्या है बच्चों, निकल कर और करभकेण करभक के साथ फिर से सह साथ प्रविश्य प्रवेश करके, फिर से किसके साथ वापिस आता है, किसके साथ प्रवेश करता है, करभक के साथ। अब आगे देखिए कह रहे एश भरता उपसर्ग, एश भरता यह भरता है, स्वामी है, यह राजा है, उपसर्ग पास में जाइए आप, कि ये महाराज है, इनके पास आप चले जाइए। करभक, अब करभक ने क्या कहा, जय तू भरता, जय तू भरता, जय हो महाराज की जय हो। यहाँ वो राजा की जय जयकार कर रहा है। अब देखिए दिव्य आज्ञाप्यति, यहाँ से इसका क्या अर्थ है बच्चों, कि देवी की आज्ञा है। देवी से यहाँ क्या तात्पर्य है बच्चों, माता। देखिए इससे पूर्व में भी हमने किया था देवी नाम, तो देवी यहाँ पर किसकी लगेगी, जो राजा दुष्यंत उनकी माता का नाम, माता का नाम नहीं बल्कि माता के लिए एक संबोधन है देवी। यहाँ देखिए इससे पूर्व में भी देखिए यहाँ पर किया था, ये देखिए यह पद था अम्बा भी, देखिए यह भी बहुवचन में है बच्चों, और यह देवी नाम भी बहुवचन में है। यह भी देखिए अम्बा भी, यह भी क्या है बच्चों, इसी प्रकार से आदर अर्थ में बहुवचन का प्रयोग किया। ये कौन है, राजा दुष्यंत की माता, उनके लिए आया। अब इसमें आप देखिए यहाँ कह रहे हैं देवी की आज्ञा है, माता की आज्ञा क्या है, आगामिनी, आगामी अर्थात आने वाले चतुर्थ दिवसे, चतुर्थ दिवसे चौथे दिन, पर वृत्त पारणो, व्रत की पारणा होगी, में उपवासो भविष्यति, अर्थात अब क्या कह रहे हैं कि चौथे दिन जो है मेरे व्रत की पारणा होगी, मैं उपवासो मेरे उपवास की, पारणो पारणा भविष्यति होगी। पारणा क्या होता है बच्चों, इसमें ये पद जो आया है परवृत्त पारणो, इसका क्या अर्थ है, जो व्रत जो है जब प्रारंभ किया जाता है उसके पश्चात समाप्ति हो उसकी, तो उसे पारणा कहा जाता है बच्चों। यहाँ पर इस पद से देखिए कौन से व्रत का वर्णन है, यहाँ पर आ रहा है बच्चों जीवत पुत्र का, देखिए यह है, इसमें है, यह व्रत है बच्चों। अब यह जो व्रत है इसका ग्रहण किया गया यहाँ पर, और यह व्रत जो है किसके द्वारा रखा है, यह व्रत है, और यह व्रत किसने रखा है, राजा दुष्यंत की माता ने। किसके लिए रखा है, राजा दुष्यंत के लिए, संतान चिरंजीवी हो इसलिए यह व्रत रखा जाता है। अब देखिए क्या है कि इसकी पारणा अर्थात इसका जो संपन्न जो कर्म है, इसकी जो समाप्ति है उस समय अब बता दिया है पहले ही कि चौथे दिन समाप्ति होनी है, चौथे दिन क्या समाप्ति होनी है। और व्रत का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, इसका संतान चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, इसलिए यह व्रत रखा जाता है। अब इसके बाद देखिए तत्र
दीर्घायुष्य अवश्यम संभाविनीति। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि उस समय आप वहां दीर्घायु अर्थात चिरंजीव, दीर्घायु वाले आप अवश्यम अवश्य ही क्या है, संभावनीयति अर्थात वहां पर उपस्थित हो, वहां पर आपको उपस्थित होना है। किसे? पुत्र को, जो संतान है उसको इस यज्ञ इसमें इस व्रत में जो है जब इसका समापन होता है, तो जब उसमें समापन में बच्चों क्या है, संतान को वहां पर होना होता है, संतान की उपस्थिति वहां होनी अनिवार्य है। और कौन से दिन बता दिया? चौथे दिन। क्या अब जो है आगामी चौथे दिन को मेरे व्रत की पालना होगी, तो उस समय तुम जो है अर्थात जो चिरंजीव जो राजा दुष्यंत करे अवश्य ही वहां पर उस समय तुम्हें विद्यमान होना है। ये किसका संदेश है? करभग का। अब इस संदेश के अनुसार तो राजा को चौथे दिन कहाँ होना चाहिए? हस्तिनापुर में, राजधानी में होना चाहिए। अब देखिए आगे, अब राजा, देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, राजा इतः तपस्वी कार्यम, इसका पच्छेद करेंगे तो बच्चों यह क्या है, इतः और फिर तपस्वी कार्यम, इतो गुरुजन आज्ञा, कि इधर तो तपस्वियों का कार्य है और उधर क्या है, गुरुजनों की आज्ञा। अब दोनों तरफ ही देखिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इसमें राजा सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, आश्रम में जाऊं या हस्तिनापुर में जाऊं। इधर तो तपस्वियों का कार्य है और उधर क्या है, गुरुजन से यहाँ तात्पर्य क्या है, माता की आज्ञा। गुरुजन यहाँ पर किसके लिए है बच्चों? माता के लिए, माता की आज्ञा है। तो क्या करूं इसमें, कहाँ जाऊं, आश्रम में जाऊं, तपस्वियों का कार्य करूं या हस्तिनापुर जाऊं, माता के आदेश की पालना करूं। दोनों ही अनुल्लंघनीय है, दोनों की ही मैं क्या है, उल्लंघन नहीं कर सकता। देखिए द्वयम अपि अनति कर्मण्यम, दोनों ही क्या कार्य, आश्रम में जाने का और वहां माता की जो आज्ञा है उसका भी पालन करना है। तो दोनों ही जो है अनति कर्मणीय, अनति कर्मणीय क्या, उल्लंघन करने के योग्य नहीं है। किम अत्र प्रतिविधियम, तो इस संबंध में अब क्या करना चाहिए? विदूषक है, विदूषक त्रिशंकुरी अंतरातिष्ठ। अब यहाँ कह रहे हैं त्रिशंकुरिवांतरातिष्ठ, त्रिशंकु के समान अंतरा, बीच में ही तिष्ठ रहो, ठहरे रहो, बीच में ही लटके रहो। किसकी भांति? त्रिशंकु की भांति बीच में लटके रहो। अब बच्चों देखिए, आप ये आपने इसमें इस कथा के बारे में आप परिचित ही होंगे, इस कथा से तो जानते होंगे आप। त्रिशंकु कौन था? सूर्यवंशी राजा। यह त्रिशंकु जो था बच्चों, यह सूर्यवंशी राजा था। और यह त्रिशंकु जो है हरिश्चंद्र, आपने नाम सुना होगा, हरिश्चंद्र का पिता था। सूर्यवंशी राजा तथा आपने नाम सुना होगा राजा हरिश्चंद्र का पिता कौन था? यह त्रिशंकु। अभी देखिए इनके साथ कथा क्या है। त्रिशंकु ने सशरीर स्वर्ग जाने के लिए सबसे पहले क्या किया, अपने जो कुलगुरु, इनके कुलगुरु कौन थे? वशिष्ठ। कुलगुरु वशिष्ठ से उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया तो उसके पश्चात वो कुलगुरु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और पुत्रों ने क्या किया, त्रिशंकु को चंडाल होने का श्राप दे दिया। उसके बाद देखिए वो कहाँ जाते हैं, जब कुलगुरु वशिष्ठ ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर दी, उनके पुत्रों ने भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर दिया, तो वो कहाँ गए? विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र के पास जाते हैं, जो क्या थे? वशिष्ठ के शत्रु थे। कौन? विश्वामित्र। उनके पास जाते हैं कौन? त्रिशंकु। वहां गए और उन्होंने जो उनसे प्रार्थना की कि मुझे सशरीर स्वर्ग जाना, शरीर के साथ स्वर्ग जाना है। अब यहाँ देखिए विश्वामित्र ने क्या किया, अपने तपोबल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग तो भेज दिया बच्चों, लेकिन क्या वहां देवताओं ने उसे स्वर्ग में प्रविष्ट नहीं होने दिया, उन्हें क्या किया, अंदर नहीं आने दिया। मैं पहुंच तो गई, मैं पहुंच गई कहाँ? स्वर्ग तक। किसके कारण? महर्षि विश्वामित्र के तपोबल से। उन्होंने यज्ञ किया, तपस्या के बल पर उनको सशरीर स्वर्ग भेजा, लेकिन स्वर्ग के अंदर उन्हें प्रविष्ट नहीं होने दिया और उन्हें क्या, उल्टे सिर क्या, नीचे ही डाल दिया। उन्हें कहा कि जाओ, इसमें हम तुम्हें जो है स्वर्ग में नहीं आने देंगे। तब विश्वामित्र ने क्या किया, त्रिशंकु को अपने तपोबल से नीचे धरती पर भी नहीं आने दिया, बच्चों से क्या, बीच में ही रोक दिया। बीच में ही रोक दिया तो क्या हो गया, वो ना तो वो स्वर्ग में जा सके, ना वो धरती पर आ सके, कहाँ रह गए? बीच में, बीच में ही लटके रहे। इसलिए बच्चों यहाँ विदुषक कह रहे हैं कि आप त्रिशंकु के भांति जो है बीच में लटके रहो, ना तो स्वर्ग में ना धरती पर।
इसी तरह से अब आप भी बीच में ही लटकर देखो। विदूषक यहाँ क्या है, हास्य रस की उत्पत्ति हो रही, बच्चों यहाँ पर मजाक कर रहा है राजा से कि आप तो त्रिशंकु के समान बीच में लटके रहो, अब ना तो आप उधर जा सकते हो हस्तिनापुर में, ना ही आप आश्रम में कार्य कर सकते हो, क्या करोगे अब आप बताओ, अब तो बीच में ही लटके रह गए। तो यहाँ पर इसलिए विदूषक ने कहा त्रिशंकु के समान। अब देखिए बच्चों उसके बाद आगे है, राजा कह रहे सत्यम आकुली भूतो अस्मि, सच में ही मैं व्याकुल हो गया। कौन कह रहे हैं, राजा, सचमुच में मैं व्याकुल हो गया हूं। अब यहाँ ये श्लोक आता है बच्चों, इस श्लोक में अब राजा क्या कहने के, राजा क्या व्याकुल हो गए हैं। इस श्लोक में आप देखिए उनकी दुविधा कह रहे हैं, पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से देखिए इसका पदच्छेद करते हैं पहले। यहाँ है यह, इसमें तृतीयो विसर्गे, इसके बाद देखिए आगे है इसमें भिन्न देशत्वात्, यहाँ तक द्वेदी भवति में मना पुर प्रतिहतम शैले स्त्रोतः स्त्रोतो बहु यथा। अब देखिए यहाँ कह रहे कृत्यो, कृत्यो का क्या अर्थ है, कार्यों के, भिन्न देशत्वाद, भिन्न भिन्न स्थानों पर होने के कारण, द्वेधी दो प्रकार का, द्वेदी का क्या अर्थ है, दो भागों में, भवती हो गया है, मे मन है मेरा मन, मेरा मन दो भागों में बट गया है। उसका कारण क्या है, कार्य है लेकिन उनका क्या भिन्न भिन्न स्थान है, एक ही समय पर अब दो कार्य कैसे करूं। राजा किससे कह रहे हैं, दुष्यंत से, कि अब एक ही समय पर मैं कैसे करूं, कार्य भी क्या है भिन्न भिन्न स्थानों पर है, अलग अलग स्थानों पर कार्य हो रहे। कृत्य ये का क्या अर्थ है बच्चों, कार्यों के, कार्य कौन कौन से हैं, कि अब आश्रम में जाया जाए, उनके यज्ञ में जो विघ्न हो रहा है उसे रोकने के लिए, या माता की जो आज्ञा है उसके लिए मुझे हस्तिनापुर जाया जाए। तो दो कार्य हैं, इन दोनों ही कार्यों के भिन्न देशत्वाद, भिन्न भिन्न स्थानों पर होने के कारण मे मन है मेरा मन द्वैधी भवती, मेरा मन कैसा हो रहा है, दो भागों में बट रहा है। किसके भांति, ये देखिए नीचे इसके लिए उदाहरण क्या दिए, जैसे यथा जिस प्रकार से, प्रतिहतम शैले स्त्रोतो बहु। अब यहाँ पर बच्चों इसका देखिए, शैले प्रतिहतम क्या होता है, पर्वत के कारण रोके गए, शैले पर्वत, प्रतिहतम रोके गए, पर्वत से रुके हुए, साथ ही क्या स्त्रोत क्या होता है बच्चों, प्रभा, नदी, स्त्रोत का क्या अर्थ है बच्चों, प्रभा, स्त्रोतो बहु, उस स्त्रोत का, उस प्रभा का वहन करने वाली कौन हो जाएगी, नदी। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, नदी, और इसका है बच्चों अर्थ प्रभा, यह इसके लिए आ गया। शैले का क्या अर्थ होता है, पर्वतों के द्वारा, प्रतिहतम अर्थात रोके गए, अवरुद्ध होना, रुक जाना, पूरे, पूरे का क्या अर्थ है बच्चों, आगे, सामने, कि जिस प्रकार से, यानी कि जैसे मेरा मन कैसा हो गया, दो भागों में किस प्रकार से बट गया, जैसे शैले प्रतिहतम पर्वत के कारण, पर्वत से रुकी हुई, स्त्रोतो वो स्रोत है नदी के प्रवाह को, नदी का प्रवाह दो भागों में बढ़ जाता है, पूरे का क्या अर्थ है, सामने। सब देखिए सामने, मान लो नदी, आप देखिए नदी का पानी प्रवाह किए जा रहे हैं, नदी का पानी बह रहा है, लेकिन सामने पूरा सम्मुख, सामने क्या आ गया, शैल पर्वत आ गया, और पर्वत के कारण क्या अवरुद्ध उत्पन्न हो गया, पर्वत के कारण रोके जाने पर क्या हो जाएंगे, नदी के प्रवाह के क्या है, दो भाग हो जाएंगे बच्चों, दो भागों में बट जाएंगे। कारण उसका क्या है, क्योंकि शैलई पर्वत जो है वह बीच में आ गया है, इसलिए नदी का जो प्रवाह है वह दो भागों में बट जाएगा। ऐसा ही मेरा मन दो भागों में बट रहा है कि इस समय जो है मैं कहाँ जाऊं। यह राजा कह रहा है किससे, विदूषक से। ये राजा ने विदूषक के सामने जो है ये स्थिति रखी है कि नदी की धारा के सामने पर्वत के स्थित हो जाने से वह दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से ही मेरा मन भी द्विधा में फंस गया है। तपस्वियों की रक्षा करना भी परम आवश्यक कार्य है, और माता जी की आज्ञा अनुसार राजधानी में लौटना भी जरूरी है। तो इस कारण से यहाँ देखिए राजा दुष्यंत के मन में द्वंद्व चल रहा है कि कौन सा कार्य करूं और कौन सा नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो ये द्वैधी भाव आया है, असंबंध में संबंध की जो कल्पना की गई है, इससे कौन सा अलंकार है यहाँ पर, अतिशोक्ति। देखते हैं इसमें, यहाँ इसमें मैं नीचे लिख देती हूँ, अलंकार है बच्चों इसमें अतिशोक्ति, अतिशोक्ति अलंकार है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर यथा का जो प्रयोग है बच्चों, उससे उपमा है। यथा कहाँ, ये देखिए ये, इसके प्रयोग से क्या हो गया यहाँ पर, अलंकार है बच्चों इसमें। और साथ ही यहाँ स्त्रोत, तो देखिए यहाँ जो प्रयोग किया गया है, आप देखिए स्त्रोत, स्रोत, इन दोनों का यहाँ पर अलंकार कौन सा आ गया बच्चों, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है।
बच्चों इसमें छंद कौन सा है? अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद का प्रयोग है बच्चों इसमें। अब देखिए बच्चों, यहाँ कालिदास जी ने दुष्यंत के हृदय की द्विधा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है और उसको किसकी भांति उसके मन को बताया? नदी के प्रवाह की भांति। अब इसमें अब यहाँ आगे देखते हैं। इस श्लोक से बच्चों राजा दुष्यंत के मन की जो द्विधा है उसका यहाँ मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। अब इसमें आप यहाँ देखिए पद आ रहा है इसमें, जैसे देखिए स्त्रोतो वहा, यह जो पद आया है यह, इसमें क्या बच्चों, इसको मैं ऊपर ही यही लिख देते हैं इस पद में। इसमें बच्चों यहाँ पर है 10 और इसमें वह और इसमें जमा जो है एक प्रत्यय बच्चों इसके अंदर। अब इससे आगे देखते हैं। विचिंत है सोचकर, विचिंत है सोचकर, कौन सोच रहा है बच्चों? यहाँ राजा, राजा विचार कर रहे हैं। सखे, सखे सखे यहाँ पर किसके लिए? विदूषक के लिए। त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीत है, कि तुम्हें भी तो माता ने क्या है? पुत्र के समान ग्रहण किया है, तुम्हें भी मेरी माता ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। अतो इसलिए कह रहे भवानित प्रतिनिवृत्त, क्या कह रहे? इसलिए आप यहां से लौटकर, आप यहां से लौटकर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम, तपस्वियों के कार्य में व्यस्त हुए मानस वाला बताकर, माम आवेद्य मेरे बारे में ऐसा आवेदन करके, ऐसा बताकर, तत्र भक्ति नाम वहां, वहां आप पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुम अर्हति, अर्थात माता जी के द्वारा पुत्र द्वारा जो करणीय कार्य है उसको संपन्न करें, कि जो कार्य पुत्र ने करना है उस अनुष्ठान में उसके तुम योग्य हो, अर्हति हो, तो तुम वहां जाओ और मेरी क्या है कि मैं तपस्वियों के कार्य में व्यस्त हूँ ऐसा आवेदन करके, और वहां तुम माता जी के पुत्र के द्वारा जो कार्य करना है उस कार्य को संपन्न करो। ऐसा किसने कहा है? राजा ने। किससे कह रही है? विदूषक से। अब देखिए इसके बाद विदूषक क्या कह रहे हैं? न खलु माम, मुझे मत समझना। कैसा? रक्षो भेरुकम घनियसी, अर्थात मुझे राक्षसों से डरने वाला मत समझना। ये कौन कह रहे? विदूषक। किससे? राजा से। कहीं आप ऐसा सोचो कि मैं राक्षसों के कारण डर गया हूं इसलिए मैं राजधानी जा रहा हूं, ऐसा आप मत समझिए। राजा ससमित मुस्कुराकर, अब राजा देखिए मुस्कुराकर कहते हैं, कथम एतद् भक्ति संभाव्यते, आपसे ऐसी संभावना कैसे हो सकती है, कि मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? विदूषक है। विदूषक कहती है, यथा राजा अनुजेन, जैसे राजा का अनुज, राजा का छोटा भाई, गंतव्यम जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए गंतव्यम है, आप इसमें अब जाने के कौन सा बच्चों गम धातु है, इसमें प्रत्यय साथ में कौन सा लगा हुआ है? तव्यम, जाना चाहिए। जैसे राजा के छोटे भाई को जाना चाहिए, तथा गच्छामि, उसी प्रकार से ही जाऊंगा, वैसे ही जाऊंगा जैसे राजा के छोटे भाई को जाना चाहिए। अब देखिए आगे, राजा ननु तपोवनो अपरोध है परिहरणीय। अब यहाँ राजा कह रहे हैं तपोवन का घेरा दूर करना चाहिए, परिहरणीय करना चाहिए। अर्थात घेरे से क्या तात्पर्य बच्चों? यहाँ पर तपोवन के चारों तरफ सैनिक हैं, वो सैनिक जो हैं वह यहाँ से हट जाएं, वह घेरा यहाँ से दूर हो जाए। इति, इसलिए सर्वा अनुयायी, सर्वा अनुयायत्रिकान तब्बैव सह प्रस्थाप्यामि, कि जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी सैनिक हैं, वह तब्बैव तुम्हारे साथ, सह साथ प्रस्थाप्यामि प्रस्थान करेंगे। सभी अनुचरों को तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूँ। जैसे राजा का छोटा भाई जाएगा तो सेना जो है वो तुम्हारे साथ ही वापस चली जाएगी। कहाँ? राजधानी में। विदूषक है। विदूषक सगर्वम, गर्व के साथ। अब विदूषक यहाँ गर्व के साथ कैसे हैं? विदूषक ने सोचा कि मैं तो राजा के छोटे भाई की भांति जाऊंगा, उसी प्रकार से मेरा जो है सम्मान होगा, सारी सेना मेरे पीछे पीछे जाएगी। अब देखिए राजा यहाँ हो गया विदूषक गर्व के साथ। आगे देखिए कह रहे तेन ही युवराजो अस्मिदानीम संवृता, तेन ही युवराजो अस्मिदानीम संवृता। अब यहाँ क्या कह रहे? तब तो मैं अब क्या हो गया हूँ? युवराज बन गया हूँ। ऐसा कौन कह रहे? विदूषक, कि तब तो मैं युवराज बन गया हूँ। राजा स्वगतम, राजा मन ही मन में। अब देखिए बच्चे स्वगतम क्या है आप जानते हैं, ये पहले भी आ चुका है। इसका क्या? मन ही मन में।
अब राजा ही अपने आप से ही बात कर रहा है। नाट के पारिभाषिक शब्द है, आप जानते हैं। जो बात अपने मन में ही कहनी हो, करनी हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्वगतम। ये क्या है? नाट के पारिभाषिक शब्द है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ क्या सोच रहे हैं राजा? चपलो अयम बटु, यह बटु अर्थात यहाँ बटु बच्चों किसके लिए है? विदूषक के लिए है। ब्रह्मचारी के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ यहाँ ब्राह्मण बालक के लिए बच्चों ये प्रयुक्त किया है। यहाँ कौन है ये आया है बच्चों विदूषक के लिए। विदूषक के लिए आया है यहाँ पर कि अयम यह बटु अर्थात विदूषक चपलो चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थनामंतः पुरिभ्य, कि कहीं ये मेरी जो प्रार्थना है उसे अंत्यपुरिभ्य, अंत्यपुर की जो रानियां हैं उनसे कथित, उनसे ना कह दे। कि कहीं मेरी ये जो प्रार्थना, प्रार्थना अभिलाषा इच्छा कौन सी? शकुंतला के प्रति, इसके बारे में अंत्यपुरिभ्य कथित, अंत्यपुर की रानियों को ना कह दे। भवतु अच्छा एन मेव वक्ष्ये, इस प्रकार से कहूंगा, फिर तो मैं इसको ऐसा कहता हूँ। अभी तक यहाँ देखिए, यहाँ तक जो है राजा मन में ही सोच रहे थे, यह सब मन में सोचा गया है। अब यहाँ से देखिए राजा, अब ये आ गया है प्रकाशम, प्रकट रूप में। विदूषक को क्या कह रहे? विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक के हाथ को पकड़कर प्रकाशम, प्रकट, अब प्रकट रूप से उसके सामने कह रहे वयस्य, मित्र। वयस्य यहाँ पर किसके लिए है? विदूषक के लिए। मित्र कौन है राजा का? विदूषक। ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, ऋषि गौरवाद का यहाँ बच्चों क्या अर्थ है? कि ऋषियों के प्रति गौरव होने से, आदर भाव होने के कारण ही मैं कहाँ जा रहा हूँ? आश्रम में जा रहा हूँ। गौरवाद आश्रमम गच्छामि, ऋषियों के प्रति आदर भाव है, इसलिए मैं कहाँ जा रहा हूँ? आश्रम में। न खलु सत्यमेव, अब यहाँ कह रहे हैं कि न नहीं, खलु निश्चय ही, सत्यमेव, सत्य अब क्या बताएंगे देखिए, कह रहे हैं आगे, तापस कन्याकायाम मम अभिलाष है, तापस कन्या में मेरी अभिलाषा न नहीं है, सत्यमेव सच ही। अब मैं कह रही उस तपस्वी बाला जो शकुंतला है उसके प्रति मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और साथ में कह रहे हैं सत्यमेव अर्थात मैं सच कह रहा हूं कि सचमुच ही मेरी उस तपस्वी बाला शकुंतला के प्रति मेरी कोई भी आकांक्षा नहीं है, यह सत्य है। पश्य, देखो। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बच्चों इसमें श्लोक है, ये देखिए, ये 18वां श्लोक है जिसका एक चरण बच्चों यहाँ है, और ये देखिए दूसरी पंक्ति है। पहले हम इसकी एक पंक्ति, ये जो इसका पहला जो चरण श्लोक है वो देख लेते हैं। अब यहाँ राजा क्या कह रहे हैं? विदूषक से कह रहे हैं कि तुम उस बात को सत्य मत मान लेना। कौन सी बात? शकुंतला की। राजा को लगा कि कहीं ये विदूषक अंत्यपुर में जाकर के और वहां रानियों से ये ना कह दे कि राजा तो शकुंतला के प्रति आसक्त हैं, अनुरक्त हैं, इसलिए यहाँ विदूषक को कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, इसका सबसे पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ है इसमें कव वयम, कव परोक्षम, मनमथो मृग शावई समम एधितो जन। अब देखिए यह इसका क्या है? यहाँ है ये समम, इसके बाद है बच्चों एधितो, और फिर है जना। अब देखिए इसका अर्थ, कव कहाँ, वयम हम, यहाँ वयम किसके लिए आ गया? हम कौन है? यहाँ राजाओं के लिए। राजा कौन है? राजा दुष्यंत। कह रहे कि कहाँ तो हम, यहाँ इससे क्या बोध हो रहा है? हम है अर्थात बच्चों इसका क्या अर्थ है? नगरवासी, कि कहाँ तो हम, नगर में रहने वाले। और फिर कह रहे कब और कहाँ? परोक्ष मनमथो, परोक्ष मनमथो का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर काम भावना से दूर है, जो काम भावना से दूर। मृग शावई, अब यहाँ क्या है? मृग के बच्चों के समम साथ, एदि तो पला बड़ा, जन, यह जन कौन? शकुंतला। अब देखिए यहाँ ये जितना भी बच्चों ये जो विशेषता किसके लिए आ गई है? जन। जन यहाँ से क्या तात्पर्य? शकुंतला के लिए। शकुंतला के लिए बच्चों यहाँ पद आया है, और यहाँ ये जो किसके लिए दिखा रहे हैं बच्चों? राजा के लिए। अर्थात राजा ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है देखिए, राजा के लिए, और यह क्या था? हम। अब यहाँ कह रहे हैं कि कहा तो हम नगर में रहने वाले, हम राजा दुष्यंत,
और कहते कि कहा मृग शावई समम वेदी तो जनय, मृग के बच्चों के साथ, समम क्या होता है साथ, यदि तो पला बड़ा, जन यह जन कौन, शकुंतला। और साथ ही उसके लिए क्या विशेषण लगाया बच्चों, परोक्ष मनमत हो, जो काम भाव से बिल्कुल ही अपरिचित है, ऐसा ही है जन, ऐसी है शकुंतला। तो आप देखिए इसमें परोक्ष मनमत हो यह जो पद है, मृग शावई है, समम मेधितो है बच्चों, किसके लिए आ गया सब, ये तीनों ही जो पंक्ति यहाँ से लेकर के और एदित तक यह क्या है, विशेषण किसका, जन का। इस जन के बच्चों क्या है, विशेषण है, ऐसा जन। इससे आगे अब देखते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, यहाँ परिहास विजल्पितम, इसका पहले पदच्छेद कर लेते हैं। परिहास विजल्पितम सखे परमर्थेन न गृह्यताम वच। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इसमें परिहास में विजल्पितम कही गई, क्योंकि परिहास में कही गई अर्थात हंसी मजाक में कही गई। सखे किसके लिए आ गया, विदूषक के लिए। यहाँ सखे कौन है बच्चों, मित्र कौन है, ये विदूषक के लिए आया है। मित्र कौन है बच्चों, यहाँ पर विदूषक, विदूषक के लिए आ गया कि हे सखे, हे मित्र, हे विदूषक, परिहास विजल्पितम अर्थात हंसी मजाक में कही गई बात को, परमर्थेन सत्य रूप में, परम अर्थ में, न गृह्यताम ग्रहण मत कर लेना। वचन से क्या होता है बच्चों, वचन या बात, कि हंसी मजाक में कही गई वचय बात को परम अर्थेन सत्य रूप में न गृह्यताम ग्रहण मत कर लेना, हे मित्र विदूषक। अब यहाँ देखिए राजा ने कह दिया, विदूषक के विषय में राजा सोच रहे कि यह चंचल है, वाचाल है, कहीं है सारा ये जो शकुंतला विषय वृतांत है, इसको वहां जाकर अंतपुर की रानियों से ना कहते। तो इसलिए उसने क्या कहा कि इस वार्ता को सत्य मत समझना, हे मित्र, कहाँ वह शकुंतला और कहाँ हम, मुझ में और शकुंतला में तो बहुत अंतर है, हंसी मजाक में कहेगी इस बात को जो है तुम कभी भी जो है सच मत मान लेना। ऐसा किसने कहा है, राजा ने। किसको कह दिया, विदूषक को। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में आप देखिए, इसमें यह कव वयम कव परोक्ष मंत्र जो पद आए हैं ये है, यह देखिए कव वयम कव प्रोक्ष मंत्र, इससे क्या है, इस कथन से विरुद्ध धर्मों का एकत्र वर्णन है बच्चों, एक साथ वर्णन है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया, विषम अलंकार। यहाँ से देखिए ये, तो इनमें कौन सा है बच्चों, यहाँ विषम अलंकार का वर्णन है। साथ ही यहाँ पूर्वार्ध उत्तरार्ध का कारण होने से, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसमें, इसमें क्या है बच्चों, पूर्वार्ध, ये देखिए पूर्वार्ध, साथ ही पूर्वार्ध है बच्चों, ये पूर्वार्ध, और इसके बाद क्या कह रहे हैं, उत्तरार्ध का कारण होने से, का कारण होने से कौन सा अलंकार आ गया बच्चों, काव्य, काव्यलिंग अलंकार है इसमें। और बच्चों यहाँ पर छंद कौन सा है, इसे भी यही लिख देते हैं। इसमें छंद है इस श्लोक में वियोगिनी नामक छंद है बच्चों, इसमें वियोगिनी नामक छंद यह है। इसे ही सुंदरी नामक छंद भी कहते हैं बच्चों। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको ही जो बच्चों सुंदरी नामक छंद भी कहा जाता है। ये तो आप जानते हैं बच्चों। इसमें यह छंद हो गया हमारे, ये हो गया अलंकार बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं इसमें आगे, यहाँ देखिए ये जो परिहास विजल्पितम बच्चों ये पद आया है, यह कौन सा, परिहास विजल्पितम। इस पद में क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो पद है, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है बच्चों। इसमें यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास, इसका विग्रह क्या है बच्चों, यहाँ पर अब देखिए परिहासेन विजल्पितम, यह बच्चों इसका विग्रह हो गया। इसमें क्या है, तृतीय तत्पुरुष समास। इस प्रकार से आप देखिए एदित जो पद आया बच्चों इसमें, यह देखिए यह पद है जो यहाँ है, यह देखिए एदित है। इसका बच्चों मैं यही लिख देती हूँ, इस पद में एदित में बच्चों यहाँ पर क्या, एद जमा यह प्रत्यय बच्चों इसमें। अब इसे बच्चों आगे देखते हैं, यह श्लोक इसमें कहाँ वह और कहाँ हम, ऐसा किसने कहा, राजा ने। किसको कह रहे हैं, विदूषक को, कि कहाँ वह शकुंतला जो मृग के शावकों के साथ पली बड़ी है, जो काम भाव से अपरिचित, और कहाँ हम नगरवासी, नगर में रहने वाले।
तो हंसी मजाक में कहीं ये बात को सच मत मान लेना। ऐसा कहा राजा ने, किससे कहा बच्चों? विदूषक से। अब देखिए विदूषक कह रहे हैं अत किम, क्या ऐसी बात है? अच्छा ऐसा है। अब देखिए इति निष्क्रांता सर्वा, अब यहाँ सभी निकल जाते हैं। अर्थात यहाँ देखिए विदूषक का कहने का क्या भाव है बच्चों? यहाँ पर क्या ऐसी बात, अर्थात आपका कथन उचित ही है। इसके पश्चात इति निष्क्रांता सर्वे, सब निकल जाते हैं बच्चों। और यहाँ पर देखिए ये द्वितीय अंक, यहाँ पर द्वितीय अंक जो है हमारा संपूर्ण हो गया बच्चों, समाप्त हो गया है द्वितीय अंक। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे, क्योंकि इससे आगे अब हमें तृतीय अंक बच्चों आरंभ करना है। तृतीय अंक का आरंभ हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अस्तु, नमो नमः।